देर कर दी रामी, क्या की खातिर डाली पे लगी थी। खातिर हम क्या करेंगे काका, बच्चों को सुलाते सुलाते भी देर हो गई। रानी माँ ने तो उन्हें लड़की को बुलाया है शांतिपूर्वक बैठिए। श्रद्धा से भरती रीता की अपना काम बीच में छोड़कर हाथ जोड़कर स्वर्गवासी रानी माँ को प्रणाम करती है। सब बस्ती वाले भी हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से प्रणाम करते हुए कथा सुनते हैं। फिर काकी माथे पर हाथों को छुआकर अपना छोड़ा हुआ काम फिर से संभालती है। यही 10 बरस पहले की बात होगी। हमारे सेठ के बेटे पर शीतला माई का कोप हुआ था। पानी की तरह पैसा बहाया, वैद्य हकीमों की तो लाइन लग गई, पर रानी माँ तो कुछ और ही लीला देने आई थी। वो इन दवाइयों से कैसे ठीक होती भला? सब हार गए, पर रानी माँ उस बच्चे पर ऐसे जम कर बैठी, ना उसे जीने देती ना मरने देती। माँ बेचारी सूखकर कांटा हो गई, ना खाने की सूझ, ना पीने की, ना सोने की। भाग से साधु महाराज द्वार पे पधारे। वह रानी माँ को देखकर सारी बात समझ गए। वह कोई ऐसे वैसे साधु नहीं थे, साक्षात शीतला माई के भेजे महात्मा थे। वह बोले, बेटी तेरा बच्चा मौत के मुंह में है और वह तेरे प्रताप से ही बचेगा। 7 दिन, बस 7 दिन तू अन्न जल त्याग दे, तेरा बच्चा उठ खड़ा होगा। रानी माँ के प्राण तो पहले से ही आंखों में थे, ऊपर से ये 7 दिन का अन्न जल त्याग। सबने बहुत समझाया कि साधु की बातों में मत आओ, पर वह नहीं मानी सो नहीं मानी। 7 दिन के बाद बच्चा तो उठ खड़ा हुआ, पर रानी माँ जल बसी। काकी का गला भरा गया। पास बैठी रानी ने उनके आंसू पोंछे। सारा गांव इकट्ठा हुआ था उस देवी के दर्शन को, और थी ऐसी उठी कि राजा महाराजाओं की भी क्या उठेगी। नगर सेठ की केसर की छींटे वाली बत्तियां तो अपने बताई ही नहीं। अरे हाँ बेटी, जब उसकी अर्थी उठी तो आसमान से केसर की बूंदें बरसी थी। और तमाशा तो देखो, इतनी भीड़ में भी क्या मजा कि छींटे भी एक दूसरे पर पड़े। सारे छींटे बस अर्थी पर ही पड़ रही थी। तब सेठ जी ने रानी माँ के याद में अपने बगीचे में एक चबूतरा बनवाया। तभी से हर पूर्णमासी के रात को नगर की सारी औरतें वहाँ दिया जलाने जाती हैं और अपने बच्चों के लिए मनौती मानती हैं। धन्य को भी इसीलिए बुलाया है, रानी माँ ने जो दिया जलवा दो। क्या हम 4 साल हो गए, अभी तक कोप नहीं भरी। 1-2 साल और बीत गए तो उसका आदमी खबर और किसी को डाल लेगा। हाँ हाँ, जरूर दिया जलवाओ। भगवान करेंगे तो साल बीतते बीतते उसके घर में नन्हे मुन्ने बाल गोपाल खेलेंगे। रानी माँ का आशीर्वाद कभी अकारथ नहीं जाता। काकी, मैं तो तुम्हारा को रानी माँ का कमाल तब मानूं जब बुलानी को रास्ते पे लगा दो। ना मत उछुड़ा मेरे सामने। वह कोई औरत है, कसाई ने
उसकी हेकड़ी इतनी ज्यादा है कि कभी अपना उधर मुंह भी नहीं करती। भगवान करे उसका सत्यानाश हो जाए। सारी बस्ती पर एक दिन पाप लाएगी डाया। अरे किसे कोस रही हो जेठा की माँ, बेचारी मुसीबत की मारी है। तुम्हारा तो दूध ही चलता है उसके लिए, बड़ी मुसीबत की मारी है। सारी बस्ती मदद को तैयार है, पर वो हेकड़ी वाली ऐसी कि अपना ठेंगा ही ऊपर रखेगी। अरे अब आदमी ही उसका ऐसा है कि मार कर निकाल दिया जाए। वो पसीना बहाकर कमाती और वह घर में बैठा दारू पीता। आखिर उसे 2 बच्चे भी तो पालने थे। बड़े बच्चे पाल रही है मुझों सी। सवेरे सवेरे उनको कोठरी में बंद करके मटकी चली जाती है और शाम को आकर खोलती है। अरे काकी, मैं तो तुम आज ही कह रही थी एक बच्चा दिला दूंगी जी, मैं पाल लूंगी। अरे वो क्यों देने लगी? वो तो उनको कोठरी में बंद करके मारेगी। चूड़ा है डाया निकल के डाया। अरे मारूंगी तो अपने बच्चे को मारूंगी ना, तेरे बच्चे को तो नहीं ना मार रही हूँ। तू कहाँ अपनी जान छुड़ा रही है? बड़ी आई घर में अपना पर बैठी। अरे गुलाबी, मैं तो तेरे भले की ही बात कर रही हूँ। तू तो उनको कोठरी में बंद करके चली जाती है। अचानक गर्मी में अंदर ही अंदर घुट के मर गए तो? हाँ, मर गए ना तो 5 पैसे की प्रसाद चढ़ाऊंगी, पर मरे तो भी ना निडोड़े जान के लगे हैं। तू तो प्रसाद चढ़ाएगी, पर सारी बस्ती को तो पाप लगेगा ना। हमें क्यों इस पाप में सान रही है? अरे बस्ती वाले, अरे पहले तो खोल कर जाती थी कोठरी, पर नहीं, एक दिन मेरा छोरा सरकते सरकते जामोरी में गिर गया और किसी ने देखा तक नहीं। मरे वो छोरा भी ना जाने किस माटी का बना था और दिन भर मोरी के सड़ते पानी में सड़ता रहा, मरा तक नहीं। मर गया होता तो पाप कटता। क्रोध में बड़बड़ाती हुई नल पर चली जाती है। काकी अपना सामान लेकर चली जाती है और साथ में सब लोग चले जाते हैं। बात सुने वह भड़क उठती है। जितनी बातें बनानी हो बना लो, चुड़ैलो। मैं कोई दबैल नहीं हूँ जो तुम लोगों से डर जाऊं। अपने रास्ते लग गुलाबी, इसका दिमाग खराब है तो सवेरे सवेरे कुछ नास्ती भी ना नाम लेगा, नास्ती भी कहीं। जब तक गुलाबी कुछ कहती तब तक उसके बच्चे के रोने की आवाज कोठरी से आती है। घबराकर गुलाबी कोठरी खोलती है और अपनी 9 साल की लड़की मेवा की पीठ पर मारती है। लाओ पर इसकी ठीक हो गई। एक बच्चा नहीं रखा जाता तुझसे। चलो इसे गोदी में उठा। पुनः चलाते हुए तेजी से कोठरी बंद कर चल देती है और रास्ते में वो खुद से बात करती हुई सोचती हुई तो ठेकेदार वहाँ पर बैठी औरतों में से किसी एक को काम दे देगा, फिर चना सत्तू सब कैसे आएगा? ऐसा सोचती हुई तेजी से निकल जाती है। काम करके शाम को थकी हारी गुलाबी घर का दरवाजा खोलती है। मेवा एक कोने में लुढ़की पड़ी सो रही है और वह बच्चा धूल में सना मिमिया रहा है। गुलाबी मेवा की पीठ पर मुक्का मारती है तो मेवा चौंक कर उठ जाती है। बड़ी बड़ी सो रही है चुड़ैल, चलो चुरा जा। बच्चे को लेकर गली के दर पर चली जाती है और बराबर गालियां देती रहती है। सत्यानाश करके रखा हम लोग ने। अरे किसे कोस रही है गुलाबी? हाँ हूँ, 4 जनों के बीच बैठेगी तो तेरा भी मन बहल जाएगा, पर तू तो सबको काटने को दौड़ती है। हाँ हाँ, मैं तो खड़ी हूँ, काहे मेरे मुंह लगते? ज्यादा बकवास की ना तो 2 चार तुम्हें भी सुना दूँ। आए है बड़ा सीख दे। समझाना बेकार है इसको। गिराती हुई नल पर बच्चा साफ करती है। कपड़े धोकर बड़बड़ाती हुई अपनी कोठरी में चली जाती है। चूल्हे पर दाल चढ़ाकर बच्चे को गोद में लेकर वह सुस्ताने लगी। मेवा भागकर कोठरी से बाहर खेलने चली जाती है। जब दाल सत्तू तैयार हो गया तो गुलाबी उसे खाने के लिए आवाज देती है। मेवा, ओ मेवा, आजा खाना खा ले। मेवा आती है
जाती है। ये चूड़ियां कहाँ से लाई है? ये चूड़ियां कहाँ से लाई है? मैं पूछती हूँ कि ये चूड़ियां कहाँ से लाई? पहले हो गई है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? आज बस्ती वाले चबूतरे पे दिया जलाने गए हैं, सो उसके घर से चुरा लाई ना, गाना, चुड़ैल, चुड़ती। मुंह से गालियां और हाथों से चाटे पड़ने लगे। मेवा की चीख सुनकर रानी और धन्नी वहां पहुंच जाती है। अरे अरे छोरी की प्राण है कि क्या गुलाबी? मैं कहती हूँ तू भी से हट जा मामी। मैं कहती हूँ कि तू भी से हट जा मामी, नहीं तो ठीक नहीं होगा। 2-4 साल तुझे भी पड़ जाएंगे। मेरी छोरी चोरी करे, चोरी। देखते देखते खासी भीड़ जमा हो गई। जरा सा उसे मिलते ही गुलाबी फिर एक चाटा चढ़ देती। अरे वहाँ क्या हो गया भैया? बूढ़े काका मेवा को दूर लेकर जाते हैं। तब गुलाबी चिल्लाते हुए कहती है, छोड़ दे काका मेरी छोरी को, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आज तुम आए हो अपना बनते, तो तुम भी लोग इसे चोटी कहते फिरो। अरे 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 उसने चोरी नहीं की, रामेश्वर ने दी है ना हम वहाँ की बच्ची को। दी है तो क्यों दी है? कोई भिखमंगे का किसका दिया हुआ पहले? आज मेरे घर कोई मुंछू वाला नहीं है, तो सब जगह भीख देने थूकती है तुम सब बेटा। सब लोग वहां से हटने लगते हैं। अरे बहन, जब ये किसी की बात ही नहीं सुनती, तुम लोग इसके पकड़े में पड़ते ही क्यों हो? अरे बहन, लड़ाई झगड़ा तो चलते ही रहता है। बेटी न जाने के पान कैसे काली कलश हो रही थी, सर फूटने की भी नौबत आ जाती। सांझ को सब जैसे के तैसे हो गए। 4 जने रहते हैं तो कहना सुनना तो चलता ही है बहन। गुलाबी ने कांच की चूड़ियों के टुकड़े बटोर कर अपने लिए जगह बनाई और बच्चे को लेकर सो गई। काका मेवा को लाकर छोड़ गए तो उसे मालूम पड़ गया, पर वो कुछ न बोली। रात बीती, सुबह आई। अब 2 दिन से चबूतरे पर चर्चा का विषय है सरकार की ओर से खोला हुआ शिशु सुरक्षा केंद्र। स्कूल खोल दिया जहाँ बच्चे मुफ्त में पढ़ लेते हैं। अब छोटे बच्चों के लिए यह सरकारी केंद्र खोल दिया। अब औरतें ही भले ही काम करें, 5 रुपए महीने में दवा दारू भी कर देते हैं। हाँ काका, मैं देख कर आई हूँ। छोटे छोटे पार्के बने हैं, ढेर सारे खिलौने हैं, गाड़ियाँ भी हैं और 2 बच्चों को शीशी से दूध पिलाया जाता है। बड़े आराम से रहते हैं। गुलाबी से कहो काका कि अपने बच्चों को भर्ती करवा दे। तू ही कहना, बड़ा आया गुलाबी कहीं तैसी। याद नहीं है जब मेवा को स्कूल में डालने को कहा था तो कैसे बुराई थी? तुम लोग भी बावले जैसी बातें करती हो। अगर मेवा को स्कूल में डाल देती तो इस छोरे को कौन रखता? तो अच्छी तरह मना करती ना, वो तो बस काटने को दौड़ती है टायर। अरे धीरे बोलो। धीरे बोलो काकी, ने तो अभी कहीं से निकल कर बम गिराने लगेगी। जब इसका नाम तभी टपकी। तभी मेवा को ढूंढती हुई गुलाबी अचानक आ जाती है। मेवा, ओ मेवा, मेवा, चल। अरे गुलाबी, देख तेरे बच्चे के लिए सरकार ने केंद्र खोल दिया है। वहाँ नाम तो लिखवा दे अपने बच्चे का। हाँ हाँ, सरकार मेरी कसम है, कहा जो मेरे लिए केंद्र खुलवा दे। अरे वो तो पैसे वालों की चोचले हैं, चोचले। मेरा कौन सा फर्क कमाने जाता है जो मैं 5 रुपए महीना का दे दिया करूंगी? अरे बस्ती वाले चंदा कर देंगे री, तू जाकर नाम तो लिखा। किसी के दान पुण्य पर पलने वाली नहीं है गुलाबी, थूकती है तुम सबके चंदे पे। बड़ा अंधे। अपनी लड़की मेवा को घसीटती हुई लेकर चली जाती है। लो और खाओ लड्डू। गुलाबी से 2-4 छिड़कियाँ सुने बिना इन्हें चैन कहाँ। क्या हो गोपाल, आज गर्मी कुछ ज्यादा है ना? हाँ काका कर सभा विसर्जित हो जाती है। दूसरे दिन गुलाबी उठकर कोठरी की दीवार पर लगी वहां से चली जाती है। आदेश दे रहा था जिसे गुलाबी बड़े
घरों की छतें टूट जाती हैं तो अच्छी तरह से बनाना। गुलाबी उनकी बात बड़े ध्यान से सुनती है और सोचती हुई आसमान की ओर देखती है। हालांकि अभी बादल नहीं है, पर हमारे भी घर की छत फूट गई है। किसी दिन गिर गई तो शाम को काम खत्म करके गुलाबी ठेकेदार से थोड़ी सी सीमेंट और चूना मांगती है। साहब, मेरे घर की छत फूट गई है, उसकी मरम्मत के लिए थोड़ा चूना और सीमेंट दे दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होती। मिस्त्री, थोड़ा सा चूना और सीमेंट ला कर दे दो। ठेकेदार उसे चूना और सीमेंट दे देता है। रात को जब सब सो गए तो गुलाबी अपने घर पे काम करने लगी और खटर पटर की आवाज होने लगी। खटर पटर की आवाज सुनकर वहां पर सोते हुए गोपाल की नींद खुल जाती है। गोपाल सो गया और गुलाबी रात भर काम करती रही। सुबह हो गई, चबूतरे पर सभा बैठी है और रानी आती है। खाया पिया और कहीं चली गई। जब मैंने पूछा तो नहाने लगी। बच्चे बंद पड़े हैं कमरे में, गए हुए 1 घंटा हो गया। कानाफूसी शुरू हो जाती है। गुलाबी का अब यह रोज का काम हो गया। समय के साथ लोगों की जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। जाने कहाँ मुँह काला करने जाती है चुड़ैल? अरे कहीं चौका बर्तन करने जाती होगी और कहाँ जाएगी बेचारी। तुम्हारे लिए होगी बेचारी, हथियारी कहीं की। काहे जाती है चौका बर्तन करने? मजदूरी से क्या गुजर बसर नहीं होती? अरे मुझे तो उसके लक्षण ही अच्छे नजर नहीं आते। बच्चों के प्राण लेके धन कराएगी क्या? क्या करना है ऐसे धन का? क्यों निंदा करती हो? उसकी वजह है। चलो सिनेमा दिखा लाओ। चला बड़ा है सिनेमा दिखा। तू तो उसके बगल वाले कोठरी में रहती है ना, जरा नजर रखा कर। 10-12 दिन हो गए, अभी तक उसका पता ही नहीं कि आखिर वो चुड़ैल बच्चों को बंद करके जाती कहाँ है। कोशिश तो करती हूँ काकी, एक बार तो मन हुआ कि जाऊँ, क्या पता कपूरी का पलट कर हाथ ही चला दे। 15 दिन और बीत गए पर कोई नहीं जान सका कि गुलाबी जाती कहाँ है। लोगों में कानाफूसी बरकरार है। कुछ तो रहस्य का उद्घाटन न होने के कारण और कुछ बच्चों की यातना देखकर सबका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। चबूतरे पर सभा बैठी है, तभी रानी सबको खुशखबरी देती है। काकी, रानी रानी चौधरी को कराया क्या? कभी ये कारण नहीं जाना। के नाम से चिट्ठी आई है, इसका बाज मंजूर हो गया, इसकी फोन भर गई। जय हो गोपाल, चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, चाहे कितना भी अरे हेलो
जाती है, दिया जलवा दे तो तेरा गाँव पानो। अरे वो जाई नहीं तो मैं क्या करूं? तुम कहे तो कंधे में उठा के आया है बड़ा कंधे पर ले जाने वाला, हाथ लगा के तू दिखा, असल मर्द का बच्चा है ना तो आ जाएगा कल। और तुम औरतों बैठी बैठी लाड़ लड़ाओ और जलवाओ अपने बच्चों के लिए चबूतरे में दिया। मैं तो हत्यारी हूँ, कसाई हूँ, जिस दिन नाक पीटे मर गए ना तो इकट्ठे दिया जलाऊंगी। बड़ी सब की चिंता कर करके मरी जाएंगे चूहे में। चलाते हुए चली जाती है। दूसरे दिन सब लोग रानी माँ के चबूतरे पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। गुलाबी अपनी कोठरी पर बैठकर बच्चों के कल भी तो तूने कुछ नहीं खाया था वहाँ। मैं कहती हूँ चुपचाप खा ले, सो बैठी बैठी जुबान लड़ा रही है। जो आजकल तू आजकल जरा सी सत्तू लाती है, अपने लिए क्यों नहीं लाती? सत्तू खाएगी या मार खाए? दोनों बच्चे खाना पीना समाप्त कर चुके तो गुलाबी ने हंडिया से पैसे निकाले। बड़ी सावधानी से उन्हें अपने आंचल में बांधा और जैसी ही मुड़ी तो देखा रानी दरवाजे पर खड़ी उधर ही झांक रही थी। बिना एक शब्द बोले दरवाजा बंद करके वह चली गई। तभी सभा बैठी है चबूतरे पर और रानी आती है। आज गुलाबी ढेर सारे पैसे अपने आंचल में बांध के गई है। आज गुलाबी ढेर सारे पैसे अपने आंचल में बांध के गई है। हाँ, पैसे बांध कर मैंने तो अपनी आंखों से देखा। मुझे तो लगता है कि चौका चूल्हा की आड़ में कोई और ही लीला रच रही है। अरे वाह, इन औरतों को तो जानती ही हो, कैसे भी करके मर्दों को फंसा ही लेती है, लिखा ही लेती है। और इन मर्दों को भी तो जानती ही हो वहाँ। शाम को दिया जलाकर सब औरतें आदमी चबूतरे पर एकत्रित होते हैं। गुलाबी की कोठरी वैसी ही बंद थी। अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं था। सारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही थी। रोज कब तक लौट आती थी? समय तक तो आ ही जाती थी काका। आज तो वह लौटने से रही, सारी बस्ती का मुक्का लगा गई चुड़ैल। बेचारे बच्चे, अब उन्हें कौन पालेगा? चूल्हे में जाए उसके बच्चे, माँ होकर जब उसे दर्द ही नहीं तो हमें क्या पड़ी है? चाहे कितना भी खर्चा हो जाए, कल ही जाकर रानी माँ के चबूतरे के पास एक गुलाबी का चबूतरा बनवाऊंगा। जब तुम लोग वहाँ दिया जलने जाओ तो लगेगा कीन कीन कर 10 जूते उसके चबूतरे में मारा करना, ठीक है? तभी काका ने सबका ध्यान गली की ओर मोड़ा। अरे इतने लोग किसको लेकर आ रहे हैं? अरे ये तो गुलाबी है। कहाँ थी? क्या हुआ? और ये बेहोश कैसे हो गई? पानी के छींटे डालो, हवा करो। अरे राम, इसका पेट तो पीठ से चिपक गया है, मानो 2-3 दिन से कुछ खाया ही नहीं है। रामी, थोड़ा सत्तू तो घोल कर ला। 1 महीने में क्या से क्या हो गई बेचारी, जैसे बुढ़ापा आ गया हो। एक महीने से हमने इसे पास से देखा भी तो नहीं है। अच्छा एक काम करो, इसके कपड़े थोड़े ढीले कर दो। काकी कपड़े ढीले करती है और उसके आंचल में से कागज की एक पुड़िया सरक कर जमीन पर गिर जाती है। देखें इसमें क्या है। काकी ने पुड़िया पकड़ा दी। काका ने पुड़िया खोला तो उसमें कांच की 2
छोटी छोटी हरी चूड़ियाँ और शिशु सुरक्षा केंद्र की 5 रुपए की रसीद थी। क्या है जी? अरे इसमें 2 हरी चूड़ियाँ और शिशु सुरक्षा केंद्र की देखा तुम सबने, ये 2 हरी चूड़ियाँ और यह रसीद तुम सब के मुंह पे एक तमाचा है। तुम सब ने क्या कुछ नहीं कहा उसको, क्या क्या नहीं घटिया घटिया आरोप लगाए हैं उसके चरित्र पर, लेकिन वह अब अपने बच्चों की खुशी के लिए सहती रही और इसकी यह हालत हो गई। यह चूड़ियाँ और यह रसीद से तुम सबको समझ में आ ही गया होगा कि वह कितनी खुददार और मेहनती औरत है, जिसने कभी भी अपने दुख को किसी से नहीं कहा, क्योंकि व्यक्ति में इतनी शक्ति जरूर होनी चाहिए कि वह अपने ताकत और दुख से